नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे सौरमंडल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। सौरमंडल से जितने भी प्रश्न बनते हैं आने वाले शिक्षक भर्ती में या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, पूरी तरीके से एक एक वीडियो में आप बने रहिएगा। एक एक प्रश्न आपका क्लियर कर देंगे। सौरमंडल से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में अगर आपको प्रश्न मिलता हुआ दिखेगा तो निश्चित तौर पर यहीं से मिलता हुआ दिखेगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर जितने साथी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्किल के साथ इसको लाइक और शेयर करवा के प्रमोट करवाइए चैनल का। लगातार इस चैनल पर निरंतर आपको स्टडी मटेरियल और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो अपडेट है वो लगातार आती रहती है। आइए बात कर लेते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। पहला जो हमारा पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं। सूर्य का डियर जो केंद्रीय भाग होता है उसे क्रोड या हम कोर के नाम से जानते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की। सूर्य के बाहरी सतह या तल का तापमान कितना होता है। बाहरी सतह का अगर पूछे तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन अगर उसके आंतरिक सतह का कभी प्रश्न में पूछ ले तो 9000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है डियर। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है डियर वो बृहस्पति है, और इसका जो उपग्रह है वो गैनीमेड है। सबसे बड़ा उपग्रह भी गैनीमेड है और ये बृहस्पति का ही उपग्रह है डियर। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है डियर वो डिमोस है। डिमोस और फोबोस नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 1.2 सेकंड का टाइम लगता है डियर। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह स्थित है वो है बुध, जिसे हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं। और सूर्य के सबसे दूर अगर पूछ ले ग्रह कौन सा है तो वरुण है डियर। बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो वीनस कहते हैं, शुक्र कहते हैं। शुक्र को हम चमकीला तारा भी कहते हैं, और कहीं ना कहीं पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे कहते हैं। सौंदर्य का तारा भी इसे कहा जाता है। इसे भोर का तारा भी कहते हैं डियर। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे ज्यादा किसी के पास अगर उपग्रह हैं तो वो शनि के पास है डियर। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। तो लाल दिखाई देता है वो मार्स ग्रह है, यानी कि मंगल ग्रह है। और क्यों लाल होता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से डियर। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। पृथ्वी की बहन कहलाती है। तो पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। नीला ग्रह कहलाने वाला ग्रह, तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों नीला है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो वाटर है उसकी अधिकता है डियर। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। पृथ्वी की परिधि कितनी है। तो 40,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा जो सूर्य से ऊर्जा आप प्राप्त करते हैं वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। सूर्य के काले धब्बे का तापमान कितना है। जो काले काले आपको ब्लैक होल्स दिखाई देते हैं वहां का टेम्परेचर पूछ रहा है, तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है डियर उनका तापमान। सूर्य के संगठन में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व होता है, यानी कि सूर्य का जो निर्माण है वो किस किस एलिमेंट्स के मिलने के कारण हुआ है, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम के निर्माण से बनता है, और हाइड्रोजन लगभग 71% होता है, जबकि हीलियम कहीं ना कहीं 21% होता है डियर। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है। तो सेरस जो है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। और बिना उपग्रहों वाला ग्रह ऐसे दो मात्र ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, और वो हैं बुध और शुक्र। बात आई है ग्रहों की, तो बता दें वर्तमान में 8 ग्रह हैं। जो 9वां ग्रह पहले हुआ करता था यम ग्रह, उसे 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब उसे मात्र एक बौना ग्रह के रूप में जानते हैं डियर। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। सूर्य के पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है सूर्य के प्रकाश को, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। मंगल ग्रह के लाल होने का कारण आयरन ऑक्साइड है डियर। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। लेटा हुआ ग्रह हम किसे कहते हैं। तो लेटा हुआ ग्रह यूरेनस को कहा जाता है। और यूरेनस आप कह सकते हैं कि ये जो जैसे पृथ्वी हमारी चलती है उसके जस्ट विपरीत गति से ये घूमता है डियर। बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं डियर। पृथ्वी की एकमात्र मंदाकिनी कौन सी है। तो मिल्की वे है, जिसे हम दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं डियर। पीला ग्रह कौन सा है। पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। वलयुक्त यानी कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें रिंग पाए जाते हैं।
तो शनि ग्रह में रिंग पाए जाते हैं, इसको वलह ग्रह के नाम से जानते हैं डियर। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? तो सबसे कम समय में बुध जो है मात्र 88 दिन में कहीं ना कहीं सूर्य का चक्कर लगा लेता है डियर। बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट को। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा। देखिए जो हेली होता है ये धूमकेतु, ये 76 वर्ष बाद आता है। अब ये 2062 में आएगा, क्योंकि ये 76 वर्ष के बाद ही आता है और 2062 में दिखाई देने के बाद फिर 76 वर्ष बाद ये जो है वो दिखाई देगा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं, तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं डियर वो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित होते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा तक दिखाई देने वाला भाग कितना है? जब आप पृथ्वी से नग्न आंखों से चंद्रमा को देखते हैं तो कितना प्रतिशत चंद्रमा का भाग दिखाई देता है? तो महज 57% भाग ही हम चंद्रमा का देख पाते हैं, जबकि हमें लगता है कि हम 100% देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम महज 57% भाग ही चंद्रमा का देख पाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह कौन सा है? तो चुंबकीय क्षेत्र वाला जो ग्रह है डियर वो बुध होता है। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो सबसे अंतिम पॉइंट है हमारा आज के टॉपिक का। नंगी आंखों से देखा जाने वाला एकमात्र क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो नंगी आंखों से मतलब आप जानते हैं कि किसी सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोवेव की मदद से ही हम देख सकते हैं इनको, लेकिन नंगी आंखों से एकमात्र जो एस्टेरॉयड है, क्षुद्र ग्रह है, वो है फोरवेस्टा। नोट डाउन कर लीजिएगा। ये थे टॉप 35 महत्वपूर्ण वन लाइनर सीरीज, जो कि सौरमंडल का पूरी तरीके से क्लीन स्वीप करने के लिए पर्याप्त था। उम्मीद करता हूं एक एक आपको लाइन समझ में आई होगी। कोई सवाल अगर आपका भी छूट गया है जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसी तरह के निरंतर इस चैनल पर वीडियो आपको हर एक टॉपिक का वन लाइनर और कहीं ना कहीं जो MCQs है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निरंतर अपलोड होते रहेंगे। फिर मिलेंगे जैसे ही कोई महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन आप लोगों की कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस टॉपिक के भी प्रैक्टिस सेशन हम आपको जरूर करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।